तो केजरीवाल जी ये झूठी मूठी राजनीति, पटाखों पे बैन लगा दिया, ये कर दिया। दिल्ली दुनिया का दिल है और इसमें पॉल्यूशन से इतनी परेशानी और लाचारी हो गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। तो केजरीवाल जी से मेरा आग्रह ये रहेगा कि केजरीवाल जी काम करें, केजरीवाल ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो दिल्ली की हवा है वो किस तरीके से दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। केंद्र सरकार पे कभी राज्य सरकार आरोप लगा रही है, कभी राज्य सरकार पे केंद्र सरकार आरोप लगा रही है, लेकिन इसका निदान जो है वो अभी तक जनता को मिल नहीं पा रहा है। अभी आपको बता दूं, दिवाली आने में महज अभी कुछ दिन बाकी हैं, छठ पूजा आने में महज कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली एनसीआर की हवा इस तरीके से प्रदूषित हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि लोगों के चेहरे पे कई तरीके की छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं, चर्म रोग होता है, वैसी लाखों बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता जानना चाहती है और दिल्ली की जनता पूछना चाहती है आखिर इस समस्याओं से दिल्ली की जनता को निदान कब मिलेगा। इसी पे लेकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये बढ़ते पॉल्यूशन का आखिर जिम्मेवार कौन है, या फिर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, दोनों एक दूसरे पे पल्ले झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाचा, दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है आज की डेट में बहुत ही खतरनाक है जी। आप बिलीव करेंगे, जिनको थोड़ी दमे की या हार्ट की परेशानी है उन लोगों के लिए तो जहर है, ये पॉइजन है। और इसकी जिम्मेवारी जो है स्टेट गवर्नमेंट की आती है। इसके लिए क्या है, इन्होंने पहले स्टार्टिंग की थी, मेट्रो चला रहे हैं, लोकल व्हीकल पेट्रोल की जगह हम लोग वो ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक डीजल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ला रहे हैं। तो ये सब बेकार हो गया है। और मैं सीबी के अंदर बैठा हूँ, पालिका बाजार के सामने, वहाँ खड़ा हूँ। विनोद चड्ढा मेरा नाम है, बॉलीवुड से हूँ मैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो है बैठना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। इतना स्ट्रॉन्ग पोल्यूशन है ये। अब इसको जिम्मेवारी तो हम किसको नहीं दे सकते। जब केजरीवाल की सरकार बनी थी तो वो ये बोले थे कि ये पोल्यूशन मुक्त कर देंगे दिल्ली को, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। पराली जल रहे हैं पंजाब में, उस पे भी बोले थे कि हमारी सरकार होगी तो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन 1 सितंबर से 1 नवंबर तक के जो आंकड़े हैं 9500 कुछ पराली जलने के मामले आए हैं। इस पे क्या कहना चाहिएगा आप? बहुत ही बड़ा ये डेंजरस है, एकदम ऐसा पॉइजन है पूरा। हर आदमी की आंखों में, आइस पे फर्क पड़ रहा है, दिल में फर्क पड़ रहा है, हार्ट के अंदर परेशानी आ रही है। ये पोल्यूशन जो है, जो केजरीवाल बात करते हैं, केजरीवाल जी बातें इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं पर हुआ कुछ नहीं इनसे। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या किया इन्होंने अभी तक? केजरीवाल जी से मैं इसलिए गुजारिश करूंगा, दिल्ली स्टेट के अंदर कम से कम, दिल्ली कैपिटल है, हिंदुस्तान की राजधानी है, पूरे वर्ल्ड में इनको लोग जानते हैं, मगर क्या है, आप दिल्ली के बारे में कुछ सोचो। केजरीवाल जी बातों से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। आज पोल्यूशन इतना स्तर पे गिर चुका है, आप देखो ना, हार्ट पेशेंट के लिए कितनी परेशानी हो रही होगी, और आइस जो है लोगों की खराब हो रही हैं। आप इसके लिए पहले कह रहे थे पोल्यूशन मुक्त कर दूंगा दिल्ली में, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, क्या हुआ? स्मोक टावर भी लगवाए गए 22 करोड़ की लागत से, यही कनॉट प्लेस में लगा है, लेकिन वो भी बंद पड़ा है। देखो, 22 करोड़ की लागत से अगर टावर लगा है तो 22 करोड़ का तो अब जब वो बंद ही पड़ा है तो क्या गारंटी को 22 करोड़ लगे उस पे? को लेकर आप किसको जिम्मेवार? पॉल्यूशन को लेकर के आम आदमी से लेकर के सरकार में बैठे सभी सत्ताधारी लोग जिम्मेदार हैं। और केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे साइंसदान हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीद थी, और केजरीवाल ने काम कर बवाल ज़्यादा किए हुए हैं। आज देखें तो यमुना का पानी सबसे गंदा हो चुका है। वो हमारी पवित्र नदी थी, पवित्र नदी छोड़ो, वो उसकी तरफ देखने उसके पास जाने में भी खतरा महसूस होता है। इस तरह से ही दिल्ली दुनिया का दिल है और इसमें पॉल्यूशन से इतनी परेशानी और लाचारी हो गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। तो केजरीवाल जी से मेरा आग्रह ये रहेगा कि केजरीवाल जी काम करें, केजरीवाल ना करें। इन्होंने बवाल करके पूरे प्रचार प्रसार पे तो दुनिया भर का तामझाम लगा रखा है, लेकिन वास्तविक काम में आप देखिए, अभी बिहार के लोगों का छठ पूजन होना है यमुना में, उसमें इतनी गंदगी है कि उसमें नहाना तो छोड़ो, उसका पानी हाथ में लेना भी
दुष्कर हो रहा है। इसको साफ ये जो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कैमरे पे, ये जो पोल्यूशन है किस तरीके से घिर गया है, एक चादर का रूप बना लिया है। इसमें जब दिल्ली की जनता मुंह छुपाए घर में बैठी है, तब केजरीवाल जी दूसरे राज्यों में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए, जब उस समय जब ये इनकी सरकार बनी तो ये कहते हैं दिल्ली की जनता को हम पोल्यूशन मुक्त कर देंगे, जो परालियां जल रही थी परालियों से मुक्त कर देंगे, कोई हवा दूषित नहीं आएगी, टावर लगवाएगा स्मोक टावर, लेकिन वो भी टावर बंद पड़ा है। अब इस पे वो केंद्र सरकार पे आरोप ये लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार की वजह से ये टावर बंद पड़े हैं। केजरीवाल जी आप ये भी सोच लेते कि जिस समय टावर लगे थे स्मोक टावर, आप श्रेय तो नहीं लेते, साफ साफ कह देते केंद्र सरकार ने लगवाए, केंद्र सरकार श्रेय ले, लेकिन श्रेय लेने के लिए आप आइएगा, लेकिन दिल्ली की जनता जब इससे परेशान होगी तो आप नहीं आइएगा। क्या बोलना चाहिएगा इस पे? केजरीवाल जो एक बवाल करने में एक माहिर पर्सनालिटी बन गए हैं और प्रचार प्रसार में बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करते, उसको फूंक रहे हैं। आम जनता के गरीब खून पसीने की कमाई को धुआंधार फूंक रहे हैं और वास्तविक काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें चाहिए, दिल्ली एक आईना है देश का, दुनिया का आईना है, इसमें सुधार करना चाहिए और ये पॉल्यूशन नियंत्रण हो सकता है, ऐसा नहीं है नियंत्रण नहीं हो सकता, इसमें आम आदमी को भी सहयोग करने की। बता दूं, यही आतिशी जी थी, आज से कुछ महीने पहले महज वो कह रही थी दिल्ली में प्रदूषण का स्रोत क्या है हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन आज वही गोपाल राय जी ये कह रहे हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री जी, कि ये पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में महज 31% दिल्ली के पॉल्यूशन है, बाकी अन्य राज्यों से जो आ रहे हैं वो है। तो आप यही पहले 9 साल में ढूंढ लेते कि भैया ये प्रदूषण का स्रोत क्या है, तो आज दिल्ली की जनता को ये शायद दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, किसानों को दोषी ठहराया जा रहा है, मैं एक भारतीय किसान का बेटा हूं, किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। असली दोषवार हैं इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसका सारा का सारा अगर दोष ठोपा जाए तो यहाँ के सत्ताधारियों पर और जो इंडस्ट्री यहाँ पर चला रहे हैं उनके लिए। किसानों का तो छोटा सा हिस्सा है जो पराली के हिस्से साथ, पराली ठीक है, आज किसानों ने काफी पराली को जलाना कम कर दिया है, वो खाद में कन्वर्ट कर रहे हैं, खेत में जुतवा रहे हैं जानवरों के लिए खाने। केजरीवाल जी जैसे बोल रहे थे वो तो ये उनके महज बातों से ऐसे लग रहा था कि पराली अब जलेगा ही नहीं, लेकिन 1 सितंबर से 1 नवंबर तक 9500 कुछ आंकड़े दर्ज किए गए हैं पराली जलाने के। देखिए, पराली एक जलने का पुराना प्रक्रिया है, लोगों ने बंद कर दिया है, उसका बहुत छोटा हिस्सा जो पॉल्यूशन करता है, वो किसान बहुत समझदार है, बहुत संवेदनशील है, अन्नदाता को इस तरह नहीं दोषी लगाया जा सकता। सिर्फ दोष है तो कहीं न कहीं ये सत्ताधारी और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपना, जैसे यमुना का प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, यमुना का सारा, दिल्ली का सारा गंदा पानी यमुना में जा रहा है, अगर वही बंद हो जाए तो यमुना क्लीन हो जाएगी। आप देखिए यमुना नगर तक यमुना का पानी एकदम साफ सुथरा नीला है, और दिल्ली के कुछ हिस्से में आकर के जिन केजरीवाल ने, या कहूँ मैं केजरीवाल ने जो बवाल मचाया और वोट लिया जनता का, उसमें सिर्फ बवाल ही मचाया कि मैं ये कर दूंगा। ये तो एक साइंसदान है, टेक्नीशियन है, एक IITian है, इनको तो चाहिए कि साइंस के बहुत सारे फॉर्मूले लगाएं, यमुना को क्लीन करें, दिल्ली को क्लीन करें, जनता को मोटिवेट करें, जनता भी कम व्हीकल का इस्तेमाल करे, तो मैं कहता हूँ पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सकता है। जब दिल्ली की जनता घरों में बैठी है मुंह छुपाए, वैसे में केजरीवाल जी जाके दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भैया एक बार नजर तो डाल लेते कि दिल्ली की जनता किस परेशानियों से जूझ रही है, क्या कहना चाहिएगा? देखो, पहले तो केजरीवाल जी इल्जाम लगाते पंजाब की सरकार पे, अब वो कहते हैं अन्य नहीं, हरियाणा पे थोप रहे हैं अब। हाँ, हरियाणा यूपी इन पे थोपेंगे, अब तक पंजाब पे लगाते थे। तो पहली बात तो इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए, और ऐसा ही कुछ अगर करने का मूड था इनका तो एग्रीकल्चर में कोई प्रोजेक्ट निकाल देते किसानों के लिए, जिससे किसान भी, कोई एग्रीकल्चर तमाम इंस्टीट्यूट हैं, IARI तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सरकार के बने हुए हैं, उनमें कोई प्रोजेक्ट ऐसा निकाल दो जिससे किसान अपनी पराली को डिग्रेड खेत में ही कर दे। किसान की मजबूरी होती है कि उस पराली को जगाना। उत्तर प्रदेश का किसान तो उसे गाय और भैंसों के चारों में यूज कर लेता है, तो पंजाब का जो हरियाणा किसान है वो उसमें अन्य फसल करने के लिए जब जाता है तो उसमें पहले से वो रूखड़ी के रूप में आ जाती है, तो उसे डिग्रेड करने के लिए वो जला देता है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट पंजाब में सरकार ने किया, कोई प्रोजेक्ट निकाल दे, कोई साइंटिस्ट को ऐसा फंडेड कर दे बड़ा, जिससे कि वो इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढे, क्योंकि ये कोई टेम्परेरी चीज नहीं है, हर साल आने वाला पॉल्यूशन है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना। साहब आपको बता दूं कि दिल्ली में स्मोक टावर लगाए गए, यहीं बगल में ये स्मोक टावर है। उस समय तो केजरीवाल जी ऐसे कह रहे थे अब मानो दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो गया, लेकिन आज दिल्ली की जनता किस हालात में है वो दिल्ली की जनता ही समझ पा रही है। केजरीवाल
का तो काम ही यही है कि हर समय वो मुक्त करते हैं। पहले करप्शन से फ्री कर दिया था, फिर बाद में खुद ही करप्शन में लिप्त हो गए। अब पॉल्यूशन का बहाना देते हैं, पॉल्यूशन से इंडिया फ्री है, पर इंडिया फ्री नहीं है। इन्हें कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और केजरीवाल जी तो खुद अपने तमाम तरह के उनके जो ऊपर इल्जाम लगे उन्हें फंसे हुए, उन्हें ध्यान ही नहीं है जनता का। आपको बता दूं कि आनंद विहार का जो AQI लेवल है वो 999 रहा है। अब बताइए, वही तो मैं कहूँ 550 का इस जगह का है, स्थिति देख लीजिए क्या है। जहाँ पर 999 800 होगा, उस जगह का क्या स्थिति हो रखी होगी। तो केजरीवाल जी ये छोटी मोटी राजनीति, पटाखों पे बैन लगा दिया, ये कर दिया, हो सकता है। प्रोजेक्ट निकाली ना, आप क्यों नहीं निकाल ले? आप एग्रीकल्चर साइंस का प्रोजेक्ट उठाइए जिससे कि वो कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाले इनका। किसानों के ऊपर क्यों थोप रहे हो? अब तुम पंजाब के किसानों पर नहीं थोप रहे हो, पंजाब में सरकार तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, इसलिए वो हरियाणा पे आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। तो इसी तरह से उनका काम ही यही है कि जहाँ बीजेपी की सरकार है, किसी अन्य गवर्नमेंट की स्टेट की सरकार है, उनके ऊपर थोपो और अपना बचो। ठीक है साहब, दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ने पे तो सबसे पहले यही कहूँगा कि दिवाली से पहले ही यहाँ पर हालत दिख चुकी है दिल्ली की। तो सबसे पहले तो लोगों से ये अनुरोध है कि जैसे हालत देख ही चुकी है दिल्ली की, तो कृपया सरकार को ऐसा ना हो कि निषेध करना पड़े, कुछ करना पड़े। खुद से भी इतनी सतर्कता होनी चाहिए कि अगर ऐसी धुंध में नहीं रहना है तो खुद से पटाखे ना फोड़ें। पॉल्यूशन कम करने के लिए ई-व्हीकल जो यहाँ पर चल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। और वही कहूँगा कि इस बार पटाखा मुक्त दिवाली मनाएं। लेकिन आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? जिस तरीके से दिल्ली की हालात अभी बन चुकी है, इसके केंद्र सरकार जिम्मेवार है या राज्य सरकार? क्योंकि जब यहाँ पे स्मोक टावर लगे थे तो बार बार केजरीवाल जी इसका श्रेय ले रहे थे, आम आदमी पार्टी श्रेय ले रही थी। देखिए, इसमें ना मैं कहूँगा किसी केंद्र सरकार का, ना राज्य सरकार का। इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो हम लोगों की है, जो हम लोग जनता की है, जो आवाज़ नहीं उठा रहे इन सब चीज़ों के लिए कि जो भी गलत हो रहा है या जो भी सही हो रहा है। मतलब दिक्कत आ रही है तो सबको याद आ रहा है कि दिक्कत हो रही है, बट जब तक दिक्कत नहीं थी तब तक हमने बचाव के लिए क्या कार्य किया? सबसे बड़ी बात तो वो है ना। तो बचाव के लिए सबसे पहले कार्य करें और उसके बाद राजनीति की तरफ बढ़ें। मेरा यही है। तो भाई साहब, आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की। लोग साफ तौर पे कहना है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों को इस पे ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसका निवारण ढूंढना चाहिए, ताकि दिल्ली की और दिल्ली NCR की जनता को इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से मुक्ति मिले।